Hello everyone, it's me Nutan, your English teacher. Today I will teach you chapter number 3 from the book First Flight. The chapter name is Two Stories About Flying. Here two parts are there. Number 1, his first flight, and the number 2, black aeroplane. So today I will teach you the first part of this chapter, and the name is his first flight. Here his is described for a bird, a shagul. Okay, a young shagul, a young bird which is afraid by flying. Okay, so let us discuss about the chapter. So before the beginning we will start from before the starting of the chapter, I will describe about the author. Okay? His first flight, written by Leon of Flaherty, the reader comes to know in this story about a bird who is afraid of flying. Writer of this chapter was an Irish novelist, short story writer. ये जो चैप्टर है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है लियम ऑफ फ्लैरिटे. इस चैप्टर में जब भी रीडर्स पढ़ेंगे तो वो एक बर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसको उड़ने से डर लगता है. राइटर हमारे एक इरिश नॉवलिस्ट हैं जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द चैप्टर. This is a story of a young shagul and he wouldn't dare to fly. ये एक स्टोरी बर्ड की है, एक यंग शैगुल बर्ड की है जिसको उड़ने से डर लगता है, वो उड़ना नहीं चाहती. And the entire family member encouraged his to fly but all went in vain. उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब उसे इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन अंत में वो उसको छोड़ देते हैं. हार्शली पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स के द्वारा पनिश्ड यानी उसको पनिश किया जाता है. ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज स्टार्विंग फॉर 24 आवर्स. ही क्राइड विद हंगर, और उसको 24 घंटे के लिए, लगभग एक दिन के लिए भूखे रहने दिया जाता है. उसके पेरेंट्स जो हैं उसको छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, और जब वो भूख से रोने लगती है तब उसे कहीं जाकर अपने आप भोजन तलाशने की ज़रूरत पड़ती है. और आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द यंग शैगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. यंग शैगुल यानी जो बर्ड है वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज मीन्स बाउंड्री. वो अपनी बाउंड्री पर अकेले बैठा था. हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. और उसके 2 भाई और 2 बहनें पहले ही उड़ चुके थे. द डे बिफोर यानी एक दिन पहले. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. लेकिन उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink, brink means मारी, जो उसका मार्जिन एरिया था, वहाँ से जैसे ही किसी भी तरह वो छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश करता, off the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अगर वो थोड़ी कोशिश भी करता था और आगे बढ़ने की कोशिश करता था तो उसे जब वो अपने विंग्स को फ्लैप करता था, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, तो जब वो ऐसी कोई कोशिश करता था तो उसको क्या लगने लगता था, डर लगने लगता था. किस चीज़ का, कि वो गिर जाएगा और वो उड़ नहीं पाएगा. उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उसे अपने विंग्स पर बिलीव नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था कि उसे फ्लाइंग आती है या वो फ्लाई कर सकता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बेंथ. Benth यानी as you can see here, this is a young shagul and here this is a great stretch of sea.
जो ये चट्टान थी, चट्टान के जस्ट नीचे एक बहुत बड़ा एरिया था समुद्र का, जिसकी वजह से इसको डर लगता था उड़ने में कि वो अगर उड़ेगा तो वो वहाँ से नीचे गिर जाएगा. सो एंड इट वॉज अ सच लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन, यानी बहुत लंबी दूरी थी जो उसे तय करके जानी थी, जिसकी वजह से उसे उड़ने में डर लगता था. He felt certain that his wings would never support him. वो हमेशा यही सोचता था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and run away back to the little hole under the ledge. तो वो जो 2-3 कदम आगे बढ़ाता था, थोड़ी कोशिश करता था आगे बढ़ने की या उड़ने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे ही वो समुद्र का एरिया देखता था, वो वापस अपने गर्दन को अंदर की तरफ झुकाकर और अपनी छोटे से होल में, अपने लेज में वापस आ जाता था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और फिर वो रात में सो जाता. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. जबकि उसके जो छोटे भाई बहन थे, जिनके विंग्स उससे भी ज़्यादा छोटे थे, वो दोनों उस ब्रिंक को पार करके जा चुके थे, उस मार्जिन लाइन को पार करके उड़ चुके थे. फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. उन्होंने अपनी विंग्स को फ्लैप किया और वो वहाँ से उड़कर चले गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक देयर प्लंग. मस्टर अप मीन्स इकट्ठा करना, मीन्स गैदर करना, ठीक है. तो वो साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था. यहाँ हम इसको कहेंगे ही फेल टू मस्टर अप करेज, यानी वो एक साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहा था उड़ने का. टू टेक दैट प्लंग विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली. उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उड़ने के लिए. यहाँ श्रीली के लिए कहेंगे हम हैविंग अ लाउड साउंड, यानी वो शाउट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ज़ोर से आवाज़ देकर उड़ने के लिए उसको इनकरेज करते हैं. अपब्रीडिंग हिम, थ्रेटिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज. पहले वो उसको प्रोत्साहित करते हैं, उड़ने के लिए कोशिश करते हैं कि वो उड़े किसी भी तरह से, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि वो उनकी बात नहीं मान रहा है, तो वो क्या करते हैं, लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज. तो वो उस बाउंड्री पर, उस चट्टान पर, उस किनारे पर उसको छोड़कर चले जाते हैं भूख से व्याकुल होने के लिए. यहाँ हम एज यू कैन सी हियर, अपब्रीडिंग मीन्स स्कॉल्डिंग, उसको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, इनकरेज भी करते हैं. थ्रेटिंग मीन्स एंड इनिमेशिएट टू इंजरी, यानी उसको किसी भी तरीके से हल्का सा पिंच करके उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़े या अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश करे. जब वो देखते हैं कि वो उड़ने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं, भूख से तड़पने देते हैं. अनलेस ही फ्लू अवे बट फॉर द लिटिल कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको तेज़ आवाज़ में बुलाते हैं, इनकरेज करते हैं. श्रीली मीन्स हैविंग अ लाउड साउंड. अपब्रीडिंग हिम, थ्रेटिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज. अनलेस ही फ्लू अवे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. उसको उत्साहित करते हैं उसके पेरेंट्स. अपब्रीडिंग हिम, अपब्रीडिंग मीन्स स्कॉल्डिंग. थ्रेटिंग मीन्स एन इंटेंशन टू इंजरी, उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं, उसको डांटते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानता. तो वो कहते हैं टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, ये बताते हैं कि वो अगर उड़ने की प्रयास नहीं करेगा तो वो उसको वहीं छोड़ देंगे. अनलेस ही फ्लू अवे, और वो वहाँ से उसको छोड़कर चले जाएंगे, उड़ जाएंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो उसके जीवन के लिए वहाँ से जा भी नहीं सकते थे. That was 24 hours ago. Since then, nobody had came near him. लगभग 24 घंटे बीत चुके थे
सिंस देन नोबडी हैड केम नियर हिम, लेकिन कोई भी उसके पास वापस नहीं आया था. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. एक दिन पहले वो जा चुके थे, उड़ चुके थे और 24 आवर्स होने वाले थे. उसने कुछ खाया नहीं था. वो क्या कर रहा था? ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था. फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहनों के साथ उड़ते हुए देख रहा था. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उड़ने की कला उसके पेरेंट्स, उसके भाई और बहन को सिखा रहे थे. टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, किस तरह से हवा में मुड़ा जाता है, किस तरह से बॉडी को बैलेंस किया जाता है और किस तरह से पानी में डूबकर फिशेस को पकड़ा जाता है. डाइव फॉर फिश यानी डुबकी लेना फिशेस के लिए. ही हैड इन फैक्ट seen his older brother catch his fly first, hearing and devour it. Hearing and devour it means skim, means here skim means to move lightly just about a surface, यानी हल्का सा मूव करना सरफेस पे. तो वो उस तरह से हवा में चलना सिखा रहे थे, हवा में उड़ना सिखा रहे थे और डाइव करना सिखा रहे थे फिश पकड़ने के लिए. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वो अपने ओल्डर ब्रदर को भी देख रहा था. कैच इज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवोर इट, किस तरह से उसने अपने फर्स्ट हियरिंग को, यानी उस हियरिंग मीन्स अ सॉफ्ट फिनिंग शी फिश, छोटी सी फिश जो होती है उसको किस तरह से उसको पकड़ा और खाने की कोशिश करी. एंड डेवोर इट. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. वो एक रॉक पर कॉर्नर में खड़े होकर उन लोगों को उड़ता हुआ देख रहा था. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, और उसके जो पेरेंट्स थे चारों तरफ एक घेरा बनाकर उड़ रहे थे. रेजिंग अ प्राउड कैकल, और अब कैकल मीन्स तेज़ आवाज़ निकालना, यानी साउंड ऑफ चिकन्स, अपनी आवाज़ को तेज़ करना. ठीक है, तेज़ आवाज़ निकालना. उसको चारों तरफ राउंड घेरा बनाकर घूम रहे थे और तेज़ आवाज़ निकाल रहे थे, यानी उसको भी मोटिवेट कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज काउड आइज. और पूरे दिन, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, पूरे दिन सुबह से उसकी जो फैमिली थी, हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेट्यू, उस बिग प्लेट्यू पर उड़ती रही, उड़ने की कला सीखती रही. मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, यानी उस चट्टान से दूसरे साइड वो पूरी फैमिली इंजॉय कर रही थी और उसको टॉन्ट कर रही थी. टॉन्ट कर रही थी, किस लिए कर रही थी? टॉन्टिंग हिम विद हिज काउडाइज, उसकी कायरता पर उसको, उसकी मजाक बना रहे थे, उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो अपने आप को मोटिवेट करे और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करे या फिर उड़ने की प्रयास करें.